नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। कहते हैं कि जब रास्ता कठिन हो तो वही असली हीरो बनता है जो हार नहीं मानता। अगर आप सोचते हैं कि सफलता सिर्फ भाग्य का खेल है तो आपको आज की ये कहानी साबित कर देगी कि सफलता उन लोगों की होती है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये कहानी है उस शख्स की जिसने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बागडी में जन्म लेकर भी अपने अदम्य संकल्प और अडिग जज्बे के साथ आईएएस अधिकारी, सामाजिक सुधारक और परिवर्तन के सच्चे योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए न सिर्फ खुद को बदला बल्कि लाखों जीवनों को भी रोशनी दी। इसलिए पीएम मोदी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ के दिल में आज भी एक नाम गूंजता है जो न सिर्फ प्रशासन में बल्कि दिलों में भी बस गया है। डॉक्टर हीरा लाल आईएएस। उनकी कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। जुलाई 1967 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव बागडी में जन्मे हीरा लाल का बचपन अभाव और कठिनाइयों के बीच बीता, लेकिन यही कठिनाइयां उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की और फिर 6ठी से 8वीं तक के लिए सुदूर ग्रामीण इलाके रसूलपुर में पढ़ाई की। यही वह समय था जब उन्होंने कठिनाइयों से लड़ना सीखा और समझा कि हर मुश्किल में एक छुपी हुई ताकत होती है। इंटरमीडिएट के दौरान ही उनके मन में ये इच्छा जगी कि दुनिया को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने 1989 में जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन समाज सेवा की गहरी रुचि ने उन्हें आईटीबीएचयू वाराणसी में एमटेक की पढ़ाई छोड़कर 1993 में एनटीपीसी लिमिटेड और फिर 1994 में यूपी सिविल सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सिविल सेवा में प्रवेश ने उन्हें अपने बचपन के सपनों को पूरा करने के लिए नया उत्साह दिया। उन्होंने 16 साल से अधिक समय तक विभिन्न पदों पर काम किया और जनता की सेवा में अपनी छाप छोड़ी। बाद में वे अमेरिका गए और लोक प्रशासन, संघर्ष समाधान और नेतृत्व पर 1 साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। भारत लौटने के बाद उन्होंने 2015 में आईसीटी सक्षम सुशासन के क्षेत्र में अपना डायरेक्ट शोध शुरू किया और 2020 में पीएचडी पूरी की। डॉक्टर हीरा लाल ने बांदा के डीएम प्रबंध निदेशक यूपी लघु उद्योग निगम कानपुर, विशेष सचिव संस्कृति और निदेशक संस्कृति प्रबंध निदेशक यूपी डेस्को, विशेष सचिव ग्राम विकास, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक फैजाबाद मंडल और अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश जैसे पदों पर कार्य किया है। उनके अभिनव कार्यों और लीक से हटकर काम करने की शैली के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। उन्होंने मॉडल गांव परियोजना शुरू की जिसका उद्देश्य भारतीय गांव को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। इस परियोजना के तहत उन्होंने ग्राम घोषणा पत्र के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए एजेंडों को तय किया और किसानों व ग्रामीणों को सशक्त बनाया। चलिए उनकी शैक्षिक यात्रा और शोध कार्य पर भी एक नजर डाल लेते हैं। केवल शिक्षा में योग्यता ही नहीं, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी डॉक्टर हीरा लाल का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कुपोषण और महिला स्वास्थ्य देखभाल, जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण, जेल सुधार और छात्र युवाओं का विकास, पर्यटन विकास और कृषि उद्यमिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान, उद्यमिता विकास और ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, स्थानीय खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों का संवर्धन। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। डॉक्टर हीरा लाल की कहानी सिर्फ प्रशासनिक सफलता की ही नहीं है बल्कि उन सभी सपने देखने वालों के लिए एक शक्तिशाली संदेश है जो मानते हैं कि कठिनाइयां सिर्फ सफलता के रास्ते में आने वाली चुनौतियां होती हैं। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेता वह नहीं जो सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचता है बल्कि वह है जो दूसरों को ऊपर उठाता है। बदलाव तभी संभव है जब हम खुद को बदलें और डॉक्टर हीरा लाल ने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी रोशनी दी। उनकी कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो बस एक कदम आगे बढ़ाइए, बाकी रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।